आज सूचियों पर मंथन होना है। साथ ही साथ आपको बता दें कि उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू का 2 दिवसीय आंध्र प्रदेश दौरा आज से शुरू है। साथ ही साथ क्रिकेट की दुनिया में आपको बता दें कि इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज का अंतिम मुकाबला आज से। साथ ही साथ आपको बता दें कि केरल में आईयूएमएल विधायक वीके इब्राहिम को ईडी का नोटिस गया है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में पूछताछ होगी। आइए अब आपको बताते हैं खबरों के बारे में विस्तार से। भाजपा केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक आज होनी है। उम्मीदवारों की पहली सूची पर आज मंथन होगा। पश्चिम बंगाल समेत 5 राज्यों में चुनाव के मद्देनजर आज दिल्ली में भाजपा केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होने जा रही है। इस बैठक में उम्मीदवारों की पहली सूची पर आज मंथन होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा प्रमुख जगत प्रकाश नड्डा और पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेता आज यहां पार्टी मुख्यालय में होने वाली बैठक में शामिल होंगे, जहां पर उम्मीदवारों की पहली सूची में मंथन किया जाएगा। इसे लेकर बुधवार को गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर बैठक हुई। इस बैठक में भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल के अलावा भाजपा के असम प्रदेश अध्यक्ष रंजित दास, एजीपी प्रमुख और राज्य में मंत्री अतुल बोरा, यूपीपीएल अध्यक्ष प्रमोद बोरो, भाजपा नेता और राज्य में मंत्री हेमंत विश्व शर्मा भी मौजूद रहे। इसी के साथ ही चलिए बढ़ चलते हैं हमारी अगली खबर की ओर। अगली खबर में आपको बताते हैं मौसम के बारे में। आपको बता दें कि उत्तर भारत में तेजी से मौसम में बदलाव आ रहा है। हिमाचल और उत्तराखंड में बारिश के आसार भी जताए जा रहे हैं। देश में तेजी से मौसम में बदलाव आ रहा है। आज 4 मार्च आ गई है, लेकिन कई हिस्सों में लगातार बारिश का अलर्ट जारी किया जा रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के अधिकांश हिस्सों में आज बारिश और बर्फबारी की संभावना है। इससे पहले बीते दिन इन सभी जगहों पर बर्फीले तूफान की भी आशंका जताई गई थी। वहीं राजधानी दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा में भी गर्मी की तपिश से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसी के साथ ही चलिए बढ़ चलते हैं हमारी अगली खबर की ओर। वहीं आपको बता दें, बिहार में अपनी ही सरकार के खिलाफ बोले बीजेपी के एमएलए। कहा अपराध नियंत्रण के लिए योगी मॉडल लागू करे नीतीश। आइए जान लेते हैं क्या है पूरा मामला। बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर विपक्ष तो हमलावर रही ही है, साथ ही साथ सत्ताधारी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में शामिल भारतीय जनता पार्टी भी समय समय पर आवाज उठाती रही है। दूसरी ओर जनता दल यूनाइटेड सरकार का हमेशा से दावा रहा है कि बिहार में कानून व्यवस्था नीतीश सरकार की उपलब्धि रही है। सीतामढ़ी से बीजेपी विधायक मिथिलेश कुमार ने विधानसभा के बजट सत्र की कार्यवाही के दौरान अपनी ही सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा कि अपराध को कम करने के लिए अगर नीतीश सरकार योगी मॉडल अपनाए तो शायद अपराध में कमी ला जा सकती है। इसी के साथ ही चलिए बढ़ चलते हैं हमारी अगली खबर की ओर। आपको बता दें, स्पेसएक्स के सबसे बड़े रॉकेट ने की सफल लैंडिंग। कुछ देर बाद हुआ बड़ा धमाका। आइए जान लेते हैं विस्तार से। एलन मस्क की स्पेस एक्सप्लोरेशन टेक्नोलॉजीज कॉर्पोरेशन यानी कि स्पेसएक्स का नया और सबसे बड़ा रॉकेट अपनी तीसरी टेस्ट फ्लाइट में पहली बार सफलतापूर्वक लैंड हो गया है। हालांकि थोड़ी देर बाद ही इसमें धमाके के बाद आग लग गई। दरअसल स्पेसएक्स के स्पेसक्राफ्ट स्टारशिप SN10 को शाम के 5:15 बजे बोलाचिका से लॉन्च किया गया था। कंपनी ने इसका वीडियो अपनी वेबसाइट पर जारी किया है। वेबसाइट के अनुसार रॉकेट ने लैंड पैड को छूने से पहले 10 किलोमीटर तक की उड़ान भरी थी। लैंडिंग के तुरंत बाद रॉकेट में धमाका हो गया और आग लग गई। आग लगने से पहले रॉकेट अपने 3 प्रयासों में पहली सफल लैंडिंग के साथ एक अहम पड़ाव पर पहुंचा है।
साथ ही साथ आपको बता दें, सरकार पेट्रोल डीजल पर उत्पाद शुल्क में 8.5 रुपए प्रति लीटर तक की कटौती कर सकती है। सरकार के पास पेट्रोल और डीजल पर 8.50 रुपए प्रति लीटर तक उत्पाद शुल्क में कटौती करने की गुंजाइश है। विश्लेषकों का मानना है कि इन ईंधनों से मिलने वाले राजस्व के लक्ष्य पर असर डाले बिना यह कटौती की जा सकती है। कच्चे तेल के दामों में उछाल के बीच भारत में पेट्रोल और डीजल के दामों में 8.50 रुपए की कटौती सरकार कर सकती है। इसी के साथ ही आपको बताते हैं हम अपनी अगली खबर के बारे में। पीएम मोदी को लगे टीके का बच्चों पर भी होगा परीक्षण। आपको बता दें कि 1 मार्च से कोरोना वैक्सीनेशन के दूसरे चरण का शुरुआत हो गई थी, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद कोरोना वैक्सीन का टीकाकरण करवाया था। साथ ही साथ अब पीएम मोदी को लगे टीके का बच्चों पर भी परीक्षण किया जाएगा। भारत बायोटेक ने ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया के अधीन विशेषज्ञ समिति को प्रस्ताव भेजा है कि वह कोवैक्सीन का परीक्षण बच्चों पर करना चाहते हैं। चूंकि वैक्सीन पर मानव परीक्षण पहले हो चुके हैं, इसलिए बच्चों में वह सीधे तीसरा परीक्षण करना चाहते हैं। इसके लिए 18 से कम और 5 साल से अधिक आयु के बच्चे रहेंगे। समिति ने इस प्रस्ताव पर सहमति जताई है, लेकिन अभी अनुमति प्रदान नहीं की है। इसी के साथ ही चलिए बढ़ चलते हैं हमारी अगली खबर की ओर। वहीं आपको बता दें कि हरियाणा सरकार ने स्कूल में विद्यार्थियों के मोबाइल ले जाने पर रोक लगाई है। उन्होंने कहा कि घर से ऑनलाइन पढ़ाई करें। हरियाणा के सरकारी स्कूलों में विद्यार्थी मोबाइल फोन नहीं ला सकेंगे। सरकार ने मोबाइल लाने पर रोक लगा दी है। जिन विद्यार्थियों को ऑनलाइन पढ़ाई करनी है, वे घर में रहकर ही ऑनलाइन अपने मोबाइल से पढ़ाई कर सकते हैं, लेकिन उनको स्कूल में मोबाइल ले जाना अलाउ नहीं है। शिक्षा मंत्री कंवरपाल ने विभाग को इस संबंध में स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं। इसी के साथ ही चलिए चलते हैं हमारी अगली खबर की ओर। आपको बता दें कि अनुराग कश्यप और तापसी पन्नू के घर पर कल यानी कि 3 मार्च को छापेमारी की गई थी। इसी के साथ ही आज अनुराग के 14 करोड़ के फ्लैट को देखकर ईडी का माथा ठनक गया है। आइए जान लेते हैं क्या है पूरा मामला। बुधवार को मुंबई और पुणे में आयकर विभाग की लगातार करीब 12 घंटे तक चली कार्रवाई के बाद पहली चीज जो निकलकर सामने आई है वो ये है कि इन छापों के दौरान निर्देशक अनुराग कश्यप का अंधेरी पश्चिम में खरीदा गया 14 करोड़ का फ्लैट इन छापों का ट्रिगर पॉइंट रहा है। आपको बता दें, तापसी पन्नू के यहाँ छापा उनकी 2 बड़ी बजट फिल्मों के चलते पड़ा है। इन छापों के लपेटे में रिलायंस एंटरटेनमेंट के ग्रुप सीईओ शिबाशीष सरकार सिर्फ मनी ट्रेल की वजह से आ गए हैं। हालांकि सूत्र बताते हैं कि इन छापों में एक बार फिर केंद्रीय जांच एजेंसियां सेल्फ गोल करती दिखाई दे रही हैं। मुंबई में करीब 2.5 दर्जन जिन जगहों पर आयकर के छापे पड़ने की जानकारी मिली, पहली सूचना में सामने आई, उनमें शामिल होने वाले नाम चौंकाने वाले हैं। ये छापे अनुराग कश्यप के फिल्म कंपनी फैंटम में साथी रहे विकास बहल, विक्रमादित्य मोटवाने और मधु मंटेना के यहाँ तो पड़े ही, साथ ही आयकर विभाग के अफसरों ने इसके अलावा रिलायंस एंटरटेनमेंट के सीईओ शिबाशीष सरकार, एक्सीड कंपनी के सीईओ अफसर जादी, टैलेंट कंपनी क्वाइन के सीईओ विजय सुब्रमण्यम आदि को भी इसमें लपेट लिया। क्वाइन टैलेंट कंपनी में सलमान का भी हिस्सा होने की बात सामने आ चुकी है। वहीं तापसी पन्नू जिन 2 बड़ी फिल्मों में काम करने जा रही हैं, वे अप्रत्यक्ष रूप से मुकेश अंबानी के स्वामित्व वाली कंपनी बना रही हैं। ये दोनों फिल्में प्रोडक्शन कंपनी वायकॉम 18 के पास प्रस्तावित है। इनमें से एक फिल्म में वह शाहरुख खान के साथ है और दूसरी एक मशहूर खिलाड़ी की बायोपिक है। ये दोनों फिल्में अभी तक वायकॉम 18 की मात्र कंपनी जियो स्टूडियो से हरी झंडी नहीं पा सकी हैं।
इसी के साथ ही चलिए बढ़ चलते हैं हमारी अगली खबर की ओर। वहीं आपको बता दें, प्रयागराज में पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़ में मुख्तार अंसारी के गैंग के 2 बदमाश और मुन्ना बजरंगी के गैंग के 2 बदमाश ढेर हो गए हैं। डिप्टी जेलर हत्याकांड में शामिल थे ये लोग। प्रयागराज में उत्तर प्रदेश स्पेशल टास्क फोर्स के साथ हुई मुठभेड़ में 2 बदमाशों के मारे जाने की खबर है। जानकारी के अनुसार बुधवार देर रात अराल इलाके में हुई मुठभेड़ में दोनों बदमाश मारे गए हैं। मुठभेड़ के बाद पुलिस ने मौके से 30 और 9 एनएम की पिस्टल और कारतूस बरामद किए हैं। दोनों की पहचान गैंगस्टर मुन्ना बजरंगी और मुख्तार अंसारी की गैंग के सदस्य वकील पांडे और अमजद के रूप में की गई है। आपको बता दें कि प्रयागराज में पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़ हुई। बता दें, डिप्टी जेलर हत्याकांड में ये लोग शामिल थे। मुख्तार अंसारी और मुन्ना बजरंगी के 2 बदमाश मुठभेड़ में ढेर किए गए हैं। इसके साथ ही चलिए बढ़ चलते हैं हमारी अगली खबर की ओर। हमारी अगली खबर है, पाकिस्तान को 1 माह में देनी होगी रिपोर्ट। आतंकी फंडिंग पर लगाम लगाने के लिए बनाने होंगे 2 कानून। आइए जान लेते हैं इसके बारे में विस्तार से। पाकिस्तान वित्तीय कार्रवाई कार्यबल यानी कि FATF की ग्रे सूची में अभी भी बना हुआ है और ऐसे में उस पर अभी आतंकियों के खिलाफ सख्ती बरतने की तलवार लटकी हुई है। पाक अखबार डॉन ने कहा है कि वैश्विक धन शोधन और आतंकी वित्त पोषण पर नजर रखने वाले FATF की 27 सूत्री कार्य योजना के शेष 3 बिंदुओं को पूरा करने के लिए पाकिस्तान को 2 कानून बनाने होंगे। FATF की बैठक अब जून में होनी है, लिहाजा पाकिस्तान को इससे पहले ही ये कवायद पूरी करनी होगी और आतंकी फंडिंग पर लगाम लगानी होगी। इसके लिए उसे समाधान की दिशा में उठाए गए कदमों पर 1 माह में रिपोर्ट भी FATF को सौंपनी होगी। इसी के साथ ही चलिए बढ़ चलते हैं हमारी अगली खबर की ओर। आपको बता दें, नेटफ्लिक्स ने 2021 के लिए 41 नए प्रोजेक्ट्स की घोषणा कर दी है। आइए जान लेते हैं उन प्रोजेक्ट्स के बारे में। कोरोना में थिएटर बंद होने के चलते सिनेमा प्रेमियों का सहारा बने थिएटर और साथ ही साथ मूवी हॉल भी छूट गया था। अब धीरे धीरे लोग जाने लगे हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं लोगों में एक डर बसा हुआ है। वहीं नेटफ्लिक्स ने 2021 के लिए 41 नए प्रोजेक्ट का खुलासा किया है। OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स ने 41 नए टाइटल्स की घोषणा की है, जिसमें 13 फिल्में, 15 वेब सीरीज, 4 डॉक्यूमेंट्री, 6 स्टैंड अप कॉमेडी स्पेशल और 3 रियलिटी शो शामिल है। इसके साथ ही इंडियन प्रेडेटर सीरीज भी नेटफ्लिक्स पर ही रिलीज होगी। बॉलीवुड सितारे जैसे सोनाक्षी सिन्हा, तापसी पन्नू, जितेंद्र कुमार, अर्जुन रामपाल, कार्तिक आर्यन, धनुष राणा, मल्होत्रा, हीना गुप्ता, अर्जुन कपूर, कपिल शर्मा, मनोज बाजपेयी, नुसरत भरूचा और ऐसे बहुत से बड़े सितारे अलग अलग वेब सीरीज में नजर आने वाले हैं। वहीं आपको बता दें कि हाल ही में लंबे समय तक एंटरटेनमेंट के मामले में चुप्पी साधे रहे निर्माता करण जौहर ने बुधवार को इस साल का अपना दूसरा बड़ा ऐलान किया है। करण जौहर की डिजिटल एंटरटेनमेंट कंपनी धर्माटिक ने 4 और नए प्रोजेक्ट की भी घोषणा की है। अनुष्का शर्मा प्रोडक्शन वेंचर MAI भी इस नए प्रोजेक्ट का हिस्सा है। वहीं नीना गुप्ता और मसाबा भी मसाबा सीरीज के 2nd सीजन के साथ दोबारा दर्शकों के सामने आने को तैयार है। इसी के साथ ही गुड मॉर्निंग भारत में अभी के लिए इतना ही। फिलहाल देखते रहिए AB स्टार न्यूज। नमस्कार।